गर्दिशों में चल रहे हैं तारे अभी, खैर गर्दिशों में चल रहे हैं तारे अभी, फिर भी मांग नहीं रहे हैं सहारे अभी। ये घुटनों के बल रेंगने वाले मुझ पे हंस रहे हैं, ये घुटनों के बल रेंगने वाले मुझ पे हंस रहे हैं, मेरी सोच से वाकिफ नहीं है बेचारे अभी। हेलो नमस्कार, मैं रवि आपका साइंस जंक्शन पर फिर से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों? 3-4 क्लासेस डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। सीबीएसई 2023 में आया था, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो 18180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से डिवाइड दिया जाएगा, 2 9 जा 18, 0 आएगा, 2 9 जा 18 एंड 0। ठीक है, फिर डिवाइड देंगे किससे? 2 से। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कैरी 1, 2 5 जा 10, ऐसे ही 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से। 3 से डिवाइड देंगे, 3 1 जा 1, कैरी 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 5 जा 15, 0 3 5 जा 15। ठीक है, किससे डिवाइड दोगे सब? 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, 5 1 जा 1, 0 5 1 जा 1। अब 101 एक प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है? प्राइम। तो 101 से ही डिवाइड जाएगा इसमें, 101 से 1 टाइम्स। तो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 18180। ठीक है, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अरे यार, कोई बात नहीं, ये लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 18180 का फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 की 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 101। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 7575। बेटा आपको एक चीज बतानी है, क्या? ध्यान से सुनना, कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर आपको 2 टाइम्स रिपीट होता हो दिख रहा हो, यानी कोई नंबर ए बी की फॉर्म में हो, ए बी, जैसे 11 11, जैसे 12 12, ऐसे कुछ, जैसे 20 20, ऐसा कुछ रिपीट होता हुआ दिख रहा हो कोई भी नंबर, तो वो नंबर बेटा 101 से जरूर डिविजिबल होगा। ये कहीं लिख लेना नोट डाल के। क्या लिखोगे? कोई भी एक 2 डिजिट नंबर वो रिपीट हो रहा हो, ए बी की फॉर्म में हो, जैसे 11 11, 12 12, 20 20, तो वो नंबर 101 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है, देखो डिस्कस करते हैं। डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। आप चेक मत किया करो, मैंने क्या बताया था? मैं आपको एक वो बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर से कर सकते हो, किसी भी प्राइम नंबर से कर सकते हो, वो यूनिक ही रहे होंगे। ठीक है, मैं 5 से स्टार्ट कर देता हूँ, 5 से डिवाइड दे देते हैं, कितने टाइम जाएगा? 5 1 जा 5, कितना बचा? 2 कैरी आ गया, तो 5 5 जा 15, सॉरी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25। ठीक है, अब किससे डिवाइड दोगे? 5 से दे लेते हैं सर, 5 3 जा 15, 0 5 3 जा 15। अब किससे डिवाइड दोगे? 3 से। 3 1 जा 1, 0 3 1 जा 1। अब किससे डिवाइड दोगे? 101 से। 101 से डिवाइड दोगे 1 टाइम्स, या आप डायरेक्ट 101 से डिवाइड दे सकते थे, तब भी यही आता। ठीक है ना? जैसे कैसे सर? अगर देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप 7575 को डायरेक्ट 101 से डिवाइड दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही आएंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको कैसे ध्यान आएगा, मैं आपको बता दिया था, कोई नंबर
टू टाइम्स रिपीट हो रहा हो, कोई टू डिजिट नंबर टू टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तो 101 से जरूर डिविजिबल होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है 101, ठीक है। और इस टाइप का नंबर इसी से डिविजिबल होता है। तो ये कितनी बार जाएगा, बताओ कितनी बार जाएगा, सोचो 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 कितनी बार जाएगा, 75 टाइम्स जाएगा। कितनी बार, 75 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 75 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये तो आ जाएगा। अब आप 5 से डिवाइड दे लो, कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स। फिर आप 5 से डिवाइड दे लो, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। फिर आप 3 से डिवाइड दोगे, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम। देखो 101,553, 101,553 वही आ रहा है ना, यूनिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं 75 और 75 के फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। क्या आता है, 5 × 5 × 3 × 101। अब आपको HCF LCM मैंने सिखा दिया था, HCF निकालते हैं। HCF क्या आएगा, जो कॉमन आ रहे होंगे, कॉमन देख लो कौन कौन से आ रहे हैं। देखो 2 है, 2 नहीं है, 2 इसमें नहीं है तो 2 को छोड़ दो। 3 है, 3 है सर, देखो 3 है सर, ये रहा 3, ठीक है। उसके बाद 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 को छोड़ दो। अब आते हैं 5 पे, 5 है, इसमें भी 5 है, बिल्कुल है 5, तो 5 को ले लो। 3 आ गया, एक 5 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये 101 है, दिस इज 101, 2 2 3 3 5 × 101, 5 5, ठीक है, 5 5 3 101। देखो 3 कॉमन आ गया, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। 101 भी तो है, 101 और 101, तो 101 भी आ जाएगा भाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 15 15 आ जाएगा इसका HCF। इन टू नंबर्स का HCF क्या आ जाएगा, 15 15। LCM की और बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज बात करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा था, 18180 के प्राइम फैक्टर क्या थे, देखो लिख लेते हैं पिछले वाले पेज पे क्या थे प्राइम फैक्टर। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 5 × 101 है, आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 × 101 से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका 7575। इसके प्राइम फैक्टर आए थे सर 101 × 5 × 3 × 5, ये आए थे, देख लेते हैं एक बार। 101 55 है × 3, ठीक, 55 है, तो 5 की पावर 2 कर लेते हैं इसको। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7575। तो बात करते हैं LCM की। मैंने आपको बताया था LCM में हाईएस्ट पावर ली जाती है और सारे प्राइम नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर से, 2 है, 3 है, 5 भी है और 101 भी है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये भी 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर 2 है और 101 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। इसको सॉल्व कर लो भाई। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25 × 101। इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 9 4 जा 36 × 25 × 101 को आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा LCM, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। If the two positive integers a and b are expressible in the form ये, यानी एक 2 पॉजिटिव इंटीजर है a और b, उनको कुछ इस प्रकार एक्सप्रेस किया गया है। a इक्वल है p² के और b इक्वल है p³ के, वेयर p एंड q आर प्राइम। यहाँ पे p और q प्राइम है, p और q प्राइम है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है a और b का। दोबारा सुन लो, a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और उन पॉजिटिव इंटीजर्स को कुछ इस प्रकार एक्सप्रेस किया गया है, a को इस प्रकार और b को इस प्रकार, ठीक है। वेयर p एंड q क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये प्राइम है, ये प्राइम है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। आपको क्या निकालना है, LCM। तो देखो a क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर p² और b क्या लिखा हुआ है, b के भी लिखा हुआ है सर p³ q। इसकी बात कर रहे हैं LCM की। क्या बताया था मैंने, सारे प्राइम नंबर आएंगे और ये प्राइम नंबर ही है, कौन कौन से सर, p और q। हाईएस्ट पावर देखो, p की पावर 1 है यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हुई, ठीक है। q की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2। तो LCM क्या आ जाएगा भाई इसका,
इसका एलसीएम आ जाएगा पी क्यूब क्यू स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, देखो नेक्स्ट भी ऐसा ही है। लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। एक्स और वाई प्राइम नंबर है और पी को इस प्रकार लिखा गया है और क्यू को कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। पी है आपका कि सर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और क्यू है आपका एक्स वाई पावर 4 और आर क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है सर एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर। आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है? तो पहले मैं एलसीएम की बात कर लेता हूं। किसकी? एलसीएम की। ठीक है, मैंने क्या बताया था? सारे प्राइम नंबर आएंगे और एक्स वाई प्राइम ही है, एक्स वाई डिस्टिंक्ट प्राइम। इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है किसी नंबर का, तो एक्स वाई प्राइम है, सारे आ जाएंगे। एक्स और वाई हाईएस्ट पावर ले जाइए। देखो एक्स की पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 5। वाई की पावर कितनी है? देखो 3, 4, 2, हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 4। दिस इज द एलसीएम। ठीक है, बात करते हैं कि किसकी? इनके एचसीएफ की। किसकी? एचसीएफ की। तो बताओ क्या आएगा? एचसीएफ में कॉमन चीजें आएंगी। देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक ही एक्स है, तो एक एक्स यहां से ले लेंगे, एक एक्स यहां से लेंगे, नहीं एक्स आ जाएगा सर। ठीक है, एक एक्स है यहाँ पे 2 एक्स है, तो एक एक्स यहां से ले लिया, एक एक्स यहां से ले लिया, एक एक्स यहां से ले लिया, तो सिर्फ एक्स कॉमन आएगा। वाई देखो एक बार, 2 वाई यहाँ पे भी है, 2 वाई यहाँ पे भी है और 2 ही वाई यहाँ पे है, तो इसका वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। वाई की पावर 3 क्यों नहीं लिया सर? 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए लिस्ट वाई कितना है? 2 है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। बेटा एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू ए बी क्यूब एंड y इज इक्वल टू ए क्यूब बी। x इज इक्वल टू ए बी क्यूब एंड y इज इक्वल टू ए क्यूब बी, ये दिया हुआ है। वेयर a एंड b आर प्राइम, a और b प्राइम है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। फाइंड आपको क्या निकालना है कि एक्स वाई का एचसीएफ निकालो और एक्स वाई का एलसीएम निकालो, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे। ठीक है, देखो सुनो, एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ क्या आएगा? कॉमन टर्म्स आएंगी पहले। कौन कौन से कॉमन है सर? यहाँ a पावर 1 है, तो 1 तो यहाँ पे भी होगा, तो a आ गया। ठीक है, b कितना है सर? b यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो v यहाँ पे भी होगा, तो a भी आ गया। इसका क्या? HCF। ठीक है, बात करते हैं LCM की। LCM में प्राइम नंबर आएंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से? a और b, ये दोनों ही है। अब हाईएस्ट पावर ले लो इनकी। हाईएस्ट पावर a की कितनी है? 3 और b की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है सर, तो इसका क्या आ गया? LCM। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने? HCF और LCM का डिफरेंस पूछा है, यानी आपको इसमें से इसको माइनस करना होगा। आपसे पूछा है सर HCF माइनस LCM, तो बेटा AB में से क्या माइनस कर देंगे? A क्यूब B क्यूब कर दिया माइनस, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, AB कॉमन आ रहा है सर। AB कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 माइनस AB दोनों कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख लेता हूं इसको मैं, ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको ऐसे कंसीडर किया जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में कंसीडर किया जाए, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लग सकती है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या होगा? 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? आंसर HCF और LCM का डिफरेंस ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x एंड y टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। x और y प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, आपको HCF और LCM पूछा है PQR का, CBSE 2025 का सवाल। देखो P क्या लिखा हुआ है? P लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और Q क्या लिखा हुआ है? Q लिखा हुआ है सर एक्स वाई की पावर 4, और R क्या लिखा हुआ है? R लिखा हुआ है सर x5 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको HCF LCM दोनों निकालना है। तो देखो HCF की बात करते हैं। HCF में कॉमन टर्म्स ले लो। कॉमन कौन कौन है सर? एक x यहाँ पे है सिर्फ, तो एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा, यानी x मिनिमम एक ही आएगा। y कितने सर? 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से उठा लो, वाई स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? HCF। दोबारा सुन लो एक बार,
x की पावर 1 थी तो x की पावर 1 यहाँ पे भी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे कितने हैं 5x है, x की पावर 5 है तो 5x है यहाँ पे, तो x मिनिमम 1 तो कॉमन आ ही रहा है, ठीक है। y देखो यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे भी और होंगे और यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 4y है, तो y स्क्वायर कॉमन आ गया। दिस इज HCF। एंड LCM की बात की जाए, LCM में प्राइम नंबर्स आ जाएंगे और XY प्राइम ही है, XY हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, x की 2, 1 और यहाँ पे 5 है तो x की हाईएस्ट पावर हो गई 5, y की हाईएस्ट पावर कितनी है देखो 3, 4 और 2, हाईएस्ट पावर 4 होगी y की, तो इसका क्या आ जाएगा LCM, x की पावर 5, y की पावर 4, ठीक है। HCF LCM 2025 का सवाल है CBSE का, आप चेक कर सकते हो दोबारा एक बार, कहीं गलती हो जाए तो देख लिया करो, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। सेम ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है ना, ये क्वेश्चन शायद अभी किया है हमने, तो शायद दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो इसका आंसर ये तो आ रहा है ए बी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी, सेम अभी किया था हमने ऐसा। एक बार चेक कर लेते हैं, x बराबर ए बी क्यूब और ए क्यूब बी, ए बी क्यूब ए क्यूब बी, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर यही है, क्या रहा है ए बी 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी, तो उसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, ये रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ P एंड Q आर प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ PQ, पूछा है आपसे 2026 का सवाल, CBSE 2026, ये क्या लिख दिया, दिस इज CBSE बेटा, मैं इसको हटा देता हूं, कोई बात नहीं, ये CBSE का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है CBSE 2026, CBSE 2026, ठीक है। तो क्या कह रहा है, P और Q प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही P और Q दोनों ही प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। इट मींस इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, डेफिनेशन यही है किसकी, प्राइम की, कि अगर P और Q प्राइम है इसका मतलब इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या पूछा है इसने, LCM, तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है P और थर्ड ऑप्शन है इसका Q और फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं PQ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, देखो ध्यान से सुनना एक बार, कि अगर A और B दो इंटीजर्स हैं, कैसे क्या हैं, इंटीजर्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि HCF का और LCM में ये क्या है सर, दोबारा सुन लो एक बार, दोबारा बता रहा हूं, कि ये लिख रहा है कि अगर A और B दो इंटीजर हैं तो HCF जो होगा इन दोनों AB का, तो HCF का डिवाइड जाएगा इन नंबर्स में, HCF का जो भी HCF रहा होगा उसका डिवाइड जाएगा इन नंबर्स में, ठीक है, और LCM में डिवाइड जाएगा इन नंबर्स का, यानी इन दोनों नंबर्स का जो LCM रहा होगा उस LCM में डिवाइड जाएगा किसका, AB का। इट मींस अगर P और Q प्राइम है तो इनका जो LCM रहा होगा उसमें डिवाइड जा रहा होगा किसका, PQ का। दोबारा सुन लेते हैं, ध्यान से सुनो एक बार, A और B कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, कैसे हैं, इंटीजर्स, तो HCF का LCM में क्या मतलब है इसका, कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF रहा होगा, HCF का डिवाइड जाएगा इन नंबर्स में, HCF जो रहा होगा उनका उसका डिवाइड जाएगा इसमें, और LCM में डिवाइड जाता है इन नंबर्स का। इसका मतलब P और Q का अगर LCM पूछा है तो P और Q का जो LCM रहा होगा उस LCM में P और Q का डिवाइड जाएगा, दोनों का ही। चेक कर लो, 1 में डिवाइड जाता है कि P और Q का, नहीं जाता, 1/P 1/Q डिवाइड कंप्लीटली नहीं आ रहा है। अच्छा, P में डिवाइड जाएगा क्या, PQ का, P का तो चला जाएगा, Q का नहीं जाएगा। Q में सर Q का चला जाएगा, P का नहीं जाएगा। अच्छा, PQ में सर, PQ में तो दोनों का ही डिवाइड चला जाएगा, PQ से PQ कट जाएगा, इसका मतलब यही आंसर है इसका, खत्म। समझ आई चीज, ठीक है। अगर ऐसे भी देख सकते थे आप कि अगर ये दोनों ही प्राइम हैं, अगर दोनों ही नंबर प्राइम है तो यहां पे कहीं नोट डाल के लिख लो, आप क्या लिख लो कि इफ P एंड Q आर प्राइम देन LCM जो होगा उनका मल्टीपल रहा होगा दोनों का, मल्टीपल, इट मींस PQ, दिस इज द LCM। नोट डाल के लिख लो आप, एक नोट डाल दो 10-20 रुपए का और उसमें डाल के लिख लो कि ऐसा कुछ होता है, RD सर ने बताया था, ठीक है।
इफ पी एंड क्यू आर प्राइम देन एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल रहा होगा। क्यों होगा मल्टीपल? क्योंकि इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम में डिवाइड जाता है दोनों नंबर्स का, और डिवाइड जब भी जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो क्लियर है? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, जो करीब 6-7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कुछ क्वेश्चंस और होंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो अपन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बाय।